चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 82वें सूत्र तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 83वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। पीछे के पाठ में हम लोगों ने देखा था कि लौकिक कर्म जिस प्रकार क्षणिक हैं, उसी प्रकार वैदिक कर्म भी क्षणिक है। साध्य कोटि के हैं, अर्थात शीघ्र उनका फल प्राप्त हो जाता है। उनका फल अनित्य है, नित्य नहीं है। ये हमारा पीछे का प्रसंग था। और जिन कर्मों का फल स्थायी नहीं है, होता या क्षणिक होता है, अनित्य होता है, उन कर्मों से हम मोक्ष का सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। और कर्म कभी भी उपादान नहीं बन सकता जगत का। तो दोनों प्रकार के कर्मों को यहाँ पर मुक्ति में बाधक बताया। वैदिक कर्म का अर्थ यज्ञादि से संबंधित है, अर्थात बड़े बड़े यज्ञों से पुण्य तो संचय होता है, किंतु उनका फल भी अनित्य है, साध्य कोटि में है, समाप्त होने वाला है। ये प्रसंग था। और जो मनुष्य इसी को जीवन का लक्ष्य बना के चलते हैं, वो अपना मनुष्य जीवन का पुरुष का प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर पाते। तो प्रयोजन पूर्ण होता है तीनों दुखों से बचने के लिए पुरुषार्थ करने से। और उसका उपाय पीछे हम पढ़ चुके हैं, यम नियम का अनुष्ठान। अदृष्ट साधनों से मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो पूरा होता है। आवृत्ति नहीं होती उसकी, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो इतनी बातें, इतनी हमारी जो पीछे से संबंधित मुख्य बातें थी। अब आगे बढ़ेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। किंतु तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही। किंतु अर्थात हम शास्त्रों में देखते हैं, जिसने भी विवेक को प्राप्त कर लिया है उसकी ओर आवृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी श्रुति में विधान है। अर्थात शास्त्र वचन मिलते हैं
श्रुति का अर्थ है, शास्त्रों में ऐसा वचन उपलब्ध होता है कि जिसने भी विवेक को प्राप्त कर लिया, प्राप्त विवेकस्य का अर्थ होता है जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, उसकी ओर आवृत्ति नहीं होती। अनावृत्ति माने आवृत्ति का अभाव, आवृत्ति माने पुनर्जन्म, ऐसी श्रुति कहती है। अर्थात ऐसे शास्त्र वचन प्रमाण के रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रकृति और पुरुष को जब हम अलग अलग जान लेते हैं, योग दर्शन की भाषा में विवेक ख्याति का अर्थ क्या है? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति है। सत्व नाम मन का है, तो केवल सत्व से मन अर्थ लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो दुनिया भर के सब जड़ पदार्थों को सत्व बोला जाता है। अख्याति का अर्थ ज्ञान, पुरुष का अर्थ आत्मा, अन्यता का अर्थ होता है भिन्नता। जब जड़ और जड़ पदार्थों में आत्मा में भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान को प्राप्त कर लेने को विवेक कहा जाता है। इसी को योग दर्शन की भाषा में क्या बोलते हैं? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। तो जब हम साधक गण मन को जड़ समझ लेते हैं और मन में जो भी परिवर्तन होता है उसको आत्मा करता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मन में जो भी परिवर्तन होता है उसके पीछे कारण हम हैं, चेतन है, इसका ठीक ठीक ज्ञान कर लेते हैं। तो मन में 3 प्रकार के परिवर्तन चलते रहते हैं, सत्वगुण का भी, रजोगुण का भी, तमोगुण का भी। तो आप देखेंगे दैनिक जीवन में आप कई बार शांत रहते हैं, आप कई बार शांत रहते हैं, आपको कई बार स्वाध्याय करने में अच्छा लगता है, आप अपने ही जितने भी साधन है उससे संतुष्ट रहते हैं, दूसरों की उन्नति देख करके आप प्रभावित नहीं होते हैं, माने असूया भाव, द्वेष भाव नहीं लाते हैं। तो इसका मतलब है आप में सत्व गुण काम कर रहा है। कभी कभी आप बहुत चंचल हो जाते हैं, आप में हम सब शरीरधारी तो चंचलता का प्रदर्शन करते हैं, चंचल हो जाते हैं। तो उस समय चंचल का मतलब ये कर लूं, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये भी कर लूंगा। और वो किस प्रकार बड़ा आदमी हुआ, वो काम करूंगा। फिर देखे दूसरे ने ऐसा करके बड़ा आदमी हो गया, वो करूंगा। तीसरे ने वैसा करके सम्मान पाया तो वो करूंगा। ये रजोगुण का भाव भी दिखाई देता है। और कभी कभी मूढ़ता आ जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो तमोगुण के कारण है। ये तीनों गुणों से प्रभावित होते रहते हैं हम। तो ये मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव को मैं ऐसा हूं समझ लेते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं स्वयं करा रहा हूं, किंतु मन के धर्म को मैं अपना धर्म मान रहा हूं। ये गड़बड़ है। इसका अर्थ है विवेक अब नहीं हुआ है। तो विवेक हो जाने के बाद क्या होता है? ये सत्य है, इसी को स्वीकार करूंगा, ये असत्य है, इसको छोड़ दूंगा, बिल्कुल निर्णय ले लेता है। तो विवेक का उदय हो गया है। जिसको विवेक का उदय हो गया है वो जीवन चला जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, जीवन चला जाएगा, हिंसा नहीं करेगा, जीवन चला जाएगा,
किंतु चोरी नहीं करेगा। जीवन चला जाएगा, असंतोष, संग्रह दोषी नहीं करेगा, नहीं बनेगा। तो कहने का अभिप्राय, विवेक से इतना बड़ा लाभ होता है। तो उसी विवेक के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, अब जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, तत्र, अर्थात वो जो जन्म और मृत्यु का जो प्रसंग चल रहा है, पुनर्जन्म का, आवृत्ति का प्रसंग चल रहा है, वो आवृत्ति का प्रसंग कब समाप्त हो जाता है, जब विवेक को हम प्राप्त कर लेते हैं और आवृत्ति नहीं होती और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। तो ऋषि कह रहे हैं, महर्षि कपिल जी, कि ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं ये बात, ऐसे वेद शास्त्र और उपनिषद में भी वाक्य मिलते हैं, प्रमाण वाक्य। मैं भी इसको मानता हूं और शास्त्र भी इसी को कहते हैं। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप मानेंगे या नहीं। तो विवेक को प्राप्त कर लेने के उपरांत और आवृत्ति नहीं होती, ये बात हो गई। सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब किसकी आवृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म की। किसकी नहीं होती है आवृत्ति, जो जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने विवेक को प्राप्त कर लिया है उनकी आवृत्ति नहीं होती। ये कथन कहाँ है, श्रुति में वचन दिया है, श्रुति में है, वेद शास्त्रों में और उपनिषदों में। शास्त्रों में। तो श्रुति का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद और वेद लेते हैं। कल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या के अंतर्गत 3000 से अधिक बोल दिए थे ना, नहीं वो गलत, 1127 शाखा ग्रंथों का विधान है, 1127 है। उनमें से चारों वेदों को भी मिला देंगे तो 1131। उनमें से आजकल 10 शाखा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, अधिक उपलब्ध नहीं होते हैं। और बाकी सब वो हमारी आलस्यता आदि के कारण या हमारे ऊपर अन्याय अधर्म करके लोगों ने वो सबको समाप्त कर दिया। और उसमें हमारे पूर्वज ब्राह्मणों की आलस्यता और स्वाध्याय में रुचि न होना, ये सब कारण बना, इसलिए शास्त्र सब समाप्त हो गए। तो भी मूल वेद हमारे सम्मुख हैं, अब भी वेदांग हैं, उपांग हैं। यदि हम नहीं पढ़ेंगे, आज की पीढ़ी और इसमें रुचि नहीं दिखा रही है, और ऐसे ही 50 साल और कोई नहीं पढ़ेगा, तो ये शास्त्र सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ा करके, प्रवृत्ति बना करके इनकी सुरक्षा करनी होगी। ना तो 1127 से अब बचे 10, और भी आप नहीं पढ़ेंगे तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब आवृत्ति अर्थात जन्म और मृत्यु के प्रसंग के अंतर्गत सूत्रकार कहते हैं जिस किसी ने भी विवेक को प्राप्त कर लिया
उसकी आवृत्ति अर्थात वह विवेकवान पुरुष जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। ऐसा वेदादि शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा वेदादि शास्त्रों में बताया गया है। अर्थात जो विद्वान व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के संबंध में विवेक अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका पुनः बार बार जन्म मरण नहीं होता है। उसको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को विवेक अर्थात तत्व ज्ञान विवेक अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। अब भाष्य देखिए, तत्र वहां इस प्रसंग में आवृत्ति के प्रसंग में प्रकृति पुरुष विषय प्रकृति और पुरुष के विषय में प्राप्त विवेकस्य जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, इसी को खोल रहे हैं। प्राप्तो विवेको येन विदुषा, जिस विद्वान के द्वारा विवेक को प्राप्त कर लिया गया है उसको बोलते हैं प्राप्त विवेकस्य। विदुषा विद्वान के द्वारा, वही विद्वान कहलाता है जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है।
तो विद्वान वही कहलाता है जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है। तो जो शास्त्र की बुद्धि से बोलता है उसको विद्वान बोलते हैं। मेरा ऐसा मत है, मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसा जो बोलता है ना, वो विद्वान नहीं है। मेरा और तेरा इसमें रखा क्या है? शास्त्र में तो सारी बातें हैं। तो जो शास्त्र बुद्धि से बोलता है उसको विद्वान कहते हैं। मेरा मत ऐसा, मैं ऐसा ही मानता हूं, जो बोलता है उसको, उसकी बात को घर में रख देनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार बोलनी चाहिए। जो प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति को जानता है, जो शास्त्रों के अनुसार बोलता है उसको विद्वान कहा गया है। और जिसमें राग द्वेष मोह नहीं है उसको विद्वान कहा गया है। जो अक्षिप पात्र कल्प है उसको विद्वान कहा गया है। तो ऐसे विद्वान विवेक को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अनावृत्ति श्रुति, अनावृत्ति श्रुति रस्ती, आवृत्ति नहीं होती है ऐसी श्रुति मिलती है। क्या है वो श्रुति? प्रश्नोपनिषद में है ये श्लोक। क्या है देखिए, तपसा ब्रह्मचर्येण, तपस्या करने के उपरांत, अर्थात तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा। तप माने, तप माने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि हमें अपमान सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, तो भी हम सहेंगे। लक्ष्य है बहुत बड़ा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे मोटे बाधा विघ्न आते हैं, उनको सहन करना तप कहलाता है। तो तपसा हो गया, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्येण संयम के द्वारा, इंद्रियों को, मन को जो रोक लेता है। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जो हर परिस्थिति में समान रहता है, विचलित नहीं होता है। लाभ और हानि में जो विचलित नहीं होता, सुख और दुख में जो विचलित नहीं होता, राग और द्वेष में जो प्रभावित नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। श्रद्धया, जो अंधविश्वास को नहीं पालता है, सत्य को जो स्वीकार करने का सामर्थ्य रखता है, उसको बोलते हैं श्रद्धया। श्रद्धा, श्रद्ध कहते हैं सत्य को धारण करने वाला। एक ईश्वर है, इसी को जो धारण करता है। चार वेद ईश्वरोक्त हैं, इसको जो हृदय से मानता है वो श्रद्धालु है। विद्या अर्थात मूर्खतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन नहीं करता है, विद्या पूर्वक वेद के अनुसार व्यवहार को जीता है, अनुशासन में रहता है। जो इन चार लक्षणों से युक्त होकर के आत्मा का अन्वेषण करते हैं। क्या लिखा है देखिए, आत्मानम अन्विष्य, जो तप पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन के साथ है, श्रद्धा और विद्या के साथ है, जिसने भी आत्मा की खोज करी की। बीच में और कुछ बात है, किंतु ये चार बड़ी बात, इन चार बड़ी बातों के साथ जिसने भी आत्मा की खोज में निकला, उसको क्या मिलता है बदले में? देखिए क्या मिलता है, तो लिखा एतत् अमृतम। एतम लिखा है तो एत के बाद म है, उसके जगह द लिख देंगे, गलती से म छप गया। तो एतत् अमृतम, इससे उसको अमृत मिलता है। देखिए, तपसा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, ये चार के लिए धन खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, धन व्यय नहीं हो रहा है, किंतु उसको अमृत मिल रहा है। आत्मा को खोजना है केवल, तो बदले में उसको अमृत मिलता है। तो संसार को, मनुष्य का एक नाम है मर्य,
और मरने वाला आदमी अमृत बन जाता है कब? जब ये चार विशेषणों से युक्त बनता है, अपने आप को और आत्मा की खोज में लगता है, और मरता नहीं है। अभयम, भयभीत नहीं होता है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, उससे वो बच जाता है। और क्या चाहिए? भय रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं? अंग रक्षक रखते हैं। हम जो बॉडीगार्ड रखते हैं भय के लिए, और परिवार के सदस्यों को बढ़ाते हैं भय के लिए। अमृत हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, हमको और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, केवल ईश्वर हमको निर्भय देते हैं, तो अभय हो जाते हैं। एतत् परायणम, वो परायण का अर्थ क्या है? यही सबसे बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। परायणम का अर्थ यही सबसे बड़ा आश्रय है। अर्थात आप आत्मा की खोज में लगेंगे तो अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, और सबसे बड़ा स्थान को प्राप्त कर लेंगे। परायणम का अर्थ, यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई स्थान है तो वो परम धाम मोक्ष है, अमृत लोक है, ब्रह्म लोक है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तते न पुनरावर्तन्ते। यहां जो प्राप्त कर लेता है अमृत लोक को, ब्रह्म लोक को, चार लोक हो गए मोटे मोटे, एक द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, और एक ब्रह्म लोक, परम धाम, परम लोक, परम पद, तो वो एक लोक हो गया। उसको प्राप्त होने के बाद दोबारा लौट के आना नहीं पड़ता है। आप कहीं पर भी जाइए, आपको लौट के आना पड़ेगा अपना घर, किंतु ऐसा एक घर है ईश्वर का घर, जहां जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता। तो सबको घर जाने की इच्छा रहती है। कोई किसी कार्यक्रम में जाए रहते हैं तो जल्दी चलो जल्दी चलो, जब घर जाना होता है उनको तो जल्दी सुबह से उठ जाते हैं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं, निकलने के लिए तैयार होते हैं, क्यों? उनको घर जाना है। किंतु सबसे बड़ा घर है ईश्वर का घर, जहां मेरा स्थायी एड्रेस है, पत्ता है, ठिकाना है। तो अस्थाई अस्थाई जगहों का पत्ता हम लोग टू लिखते रहते हैं, प्रेषक के स्थान में, वो अस्थाई है सबका एड्रेस। अब स्थाई पता हमारा तो ईश्वर का है, जहां जाने से लौटना और वापस आना नहीं पड़ता। तो लौटना नहीं पड़ता, यहाँ प्रश्नोपनिषद में कहा। क्यों कहा? लौटते तो हैं, 100 ब्रह्म वर्ष के बाद लौटना पड़ता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद लौटना पड़ता है, किंतु इसको अनंत काल माना गया है, इसलिए लौटना नहीं पड़ता कहा गया। यदि लौटना पड़ता है लिख देते ऋषि, तो मनुष्य लोग जो है ना बड़े विचित्र हैं। वो क्या बोलते पता है? अगर यहाँ लौटना पड़ेगा लिख देते तो क्या आप लोग बोलते पता है? मुक्ति में जाने से भी तो लौटना पड़ता है, और मरने के बाद भी तो जन्म लेना पड़ता है, तो क्यों वो पचेड़ा में पड़े मुक्ति के? उसमें से भी लौटना है, इसमें भी लौटना है। तो ऋषि ने इसलिए कहा लौटना नहीं पड़ता है। ठीक है, लौटना क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए कहा लौटना पड़ता है लिख देने से आप और उस और प्रवृत्त नहीं होते। अब लोगों को एक एक करके कौन समझाएगा? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कम होता है क्या? तो कौन समझाएगा? तो ऋषि ने कहा लौटना नहीं पड़ता है, और बस। तो अब आपको अच्छा लगा, लौटना नहीं पड़ता है। कौन जन्म मरण के चक्र में रहेगा बताइए? आदमी एक प्रकार का सुख ले लेकर के ऊब जाता है, उससे हटना चाहता है। संसार में कितना भी बड़ा सुख मिले, आपको जेल में रख दिया जाए, कारागार में, और एक से एक घर से भी बढ़िया भोजन मिले, तो भी आप रहना चाहेंगे? रहना नहीं चाहेंगे। कारागार में रहना नहीं चाहेंगे, एक से एक भोजन मिलने पर भी। वैसे ही कई लोग गुरुकुलों में, आश्रमों में रहना नहीं चाहते हैं, बढ़िया भोजन और दूध मिलने से भी। क्यों?
बहुत अनुशासन है, बंधन है। इसलिए सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, संध्या यज्ञ में जाना जरूरी है, और 18 घंटा तप करना पड़ता है। दिन में सोना मना है। तो लोग घबरा जाते हैं, कितना भी बढ़िया भोजन मिले, घर पहुंच सेवा भी हो जाए तो गुरुकुलों में रहना नहीं चाहते लोग। तो क्यों नहीं रहना चाहते? किंतु ईश्वर के पास वो व्यवस्था नहीं है, और उत्तम व्यवस्था है। किंतु कहीं रोजाना यहाँ पड़े पड़े वो आलसी ना बन जाए, इसलिए उसकी एक अवधि बना रखे हैं ईश्वर ने, एक समय सीमा बांध रखे हैं। मुक्ति की भी एक सीमा है, वहां से कोई माने उबता नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने के बाद कोई उबते नहीं है संसार में, जैसे उब जाते हैं। आप घर में रह के भी थक जाते हैं, तो बीच बीच में इधर उधर जाते रहते हैं घूमने के नाम। बहुत खर्चा करता है आजकल का आदमी घूमने के नाम। तो किंतु यहाँ लिखा है कि वो वापस आना कोई नहीं चाहेगा, जीवात्मा। ईश्वर का सुख ऐसा सुख है, किंतु उसकी भी एक समय सीमा बांध रखे हैं ईश्वर, वापस लौटना पड़ेगा। किंतु बहुत अनंत काल तक इसकी संख्या आप नहीं कर सकेंगे। आप हिसाब करिए तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। अब आप सबसे बड़ा गणितज्ञ को पूछिए, इसकी संख्या वो निकाल करके बताए। आप गणित के भी कोई होंगे यहाँ, तो आप कल हिसाब करके मुझे बताइए तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष क्या होता है। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। तो उसको ही आप हिसाब करेंगे, तो हिसाब करने में आपका कैलकुलेटर और कंप्यूटर और सब फेल हो जाएंगे। इतनी बड़ी माने अवधि है मोक्ष की अवधि। तो इतना बड़ा काल तक रहते हैं, इसलिए आना नहीं पड़ता है वापस, कहा जाए। तो क्या बोल रहे हैं आप? ओम पूजाचा जी नमस्ते। ये नमस्ते। अनंत काल, ये तो शरीर, ये अनंत काल जो बोलते हैं ये तो शरीर तो नहीं है साथ में। उसको क्या पता चलेगा क्या उसमें इतना दिन रह गया मोक्ष में? हाँ, ठीक है। इसलिए तो ऋषियों ने प्रमाण का विधान किया, ये लोग मानेंगे नहीं बोल करके। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण का विधान कर दिया गया। अब एक आदमी बोलेगा मैं शब्द प्रमाण नहीं मानूंगा, और एक आदमी बोलेगा मैं अनुमान प्रमाण मानता नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आप स्वयं प्रत्यक्ष कर लो, यम नियम का पालन करो। मुक्ति में ज्ञान हो जाता है, मुक्ति में उसको पता रहता है मैं कैसे सुख ले रहा हूं। और नहीं मानते तक वेद को और अनुमान को मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष नहीं करते तक अनुमान और शब्द प्रमाण को मानना पड़ेगा। यदि एक ने हाथ खड़ा कर दिया मैं प्रमाणों को नहीं मानता, मैं शास्त्रों को नहीं मानता, तो शास्त्रों को और अनुमान को नहीं मानने से तो एक आदमी चल भी नहीं सकता, उसकी व्यवहार सिद्धि नहीं होगी। तो उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तीनों में से एक। तो प्रमाण हमारे पास हैं, और ये सब प्रमाण ज्वलंत दिख रहे हैं, शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं, और ऋषियों को सब मान्यता देते हैं, आज भी पूज्य हैं। हाँ, यदि ऋषियों की बात असत्य होती तो अब के वैज्ञानिक इसको खंडन करके एक शास्त्र लिख लेते, ये बेकार की बात है, पुनरावर्तन थे, वापस नहीं लौटते हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, बेकार की बात है, सिद्ध करके बताओ। कोई भी वैज्ञानिक इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। इसलिए ये बात सत्य है, क्योंकि वो समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते, इन्होंने समाधि को प्राप्त करके लिखा है। यदि कोई भी बात असत्य होती तो उसका खंडन हो जाता, अब तक नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ है, इसका महत्व है। चलिए आगे। विवेकम अंतरेण कर्मणातु, विवेक के बिना यदि कर्म करेंगे तो क्या हानि होगी? तत्व ज्ञान के बिना हम यदि कर्म करेंगे तो हानि क्या होगी? वो कुछ बोल रहे हैं क्या?
गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। आगे जो भैया ने बोला कि जब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तब तो शरीर नहीं होगा, तो उसको क्या अनुभव होगा? तो उसका मतलब वो क्या ये समझ रहे हैं कि जब तक शरीर होता है तब तक ही अनुभव होता है, शरीर के बिना जो अनुभव होता है वो तो असली अनुभव होता है। वो अच्छा, ये भी बात थी, ठीक है। वो जो क्योंकि हम जब ध्यान में बैठते हैं तब तो संसार और शरीर को भूल भी जाते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तब तो खुद को भूल जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं लेते हैं, फिर भी ज्ञान होता है, फिर भी विवेक होता है, फिर भी उपलब्धि होता है। तो शरीर ना होने से भी जो उपलब्धि होता है, जो अनुभव होता है, उसको असली उपलब्धि या अनुभव बोला जाता है। ऐसा शास्त्र बोल रहा है क्या? हाँ, देखिए, मुक्ति में ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर की इसलिए आवश्यकता हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम ईश्वर के विशेष अनुकंपा को बिना प्राप्त किए शरीर को प्राप्त किए हैं। अर्थात हमारा कुछ भोग बच गया था, उसको काटने के लिए आए हैं। तो सारी सुविधाएं मुक्ति के समान नहीं मिलेंगी यहाँ। किंतु जब ये शरीर छूट जाता है, ईश्वर के सानिध्य में चले जाते हैं, तो ईश्वर की कृपा से 24 प्रकार की शक्तियां 24 प्रकार की शक्तियां आत्मा को मिल जाती हैं। उन शक्तियों के द्वारा वो सारे कुछ का अनुभव करता है। वो देखने की इच्छा करता है तो देख लेता है, सुनने की इच्छा करता है तो सुन लेता है, सूंघने की इच्छा करता है तो सुन लेता है, घूमने की इच्छा करता है तो घूम लेता है। नवम समोल्लास, सत्यार प्रकाश, देखिए 24 प्रकार की शक्तियां हैं आत्मा की अपनी। तो मुक्ति में वो सारी शक्तियां खुल जाती हैं, जिससे वो सब कुछ का अनुभव करता है। यहाँ सीमित शक्ति है, मुक्ति में असीम शक्ति है। ठीक है। और आपने जो कहा कि ध्यान आदि के समय दिव्य अनुभूति होती है, ये भी ठीक बात है। क्या बोल रहे हैं परंतु आप? ये सत्व आचार्य जी, ये जो 24 शक्ति बोले आप, वो सत्य प्रकाश नवम समलास में है ना, जी, अभी बताया, कई बार इसको बोल चुके हैं। जी जी जी। ठीक है। आगे देखिए, विवेकम अंतरेण, विवेक के बिना यदि कर्म करेंगे तो क्या हानि होगी, ये बता रहे हैं आप। विवेक के बिना, तत्व ज्ञान के बिना। अब दुनिया भर के लोग तत्व ज्ञान विवेक के बिना कर्म कर रहे हैं, तो उनको क्या हानि हो रही है। हम भी यदि विवेक और तत्व ज्ञान के बिना कर्म करेंगे तो हमें क्या हानि होगी, हमारी क्या हानि होगी, अब ये बता रहे हैं। दुखा दुखम जल अभिषेकवत न जाड्य विमोक्ष। इस सूत्र को याद कर लीजिए। ये सूत्र में एक बहुत अच्छी बात बताई गई। बिना विवेक, बिना तत्व ज्ञान के कर्म करने पर हानि क्या होती है, तो कहा दुखा दुखम, एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरा दुख के बाद तीसरा दुख, दुख के बाद चौथा दुख, मिलते रहता है, मिलते रहता है, मिलते रहता है। उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। जैसे किसी को ठंड लग रही है, हम दुख से बचना चाहते हैं और कर्म करते हैं। देखिए, हम दुख से चाहते हैं, हर कोई। आप में से जो भी कर्म करने वाले प्राणी, हम बिना कर्म किए 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। 24 घंटा कर्म किए बिना हम नहीं रहते हैं, ध्यान रखिए। एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म का कोई नहीं रहता है। तो हम कोई भी नहीं रहते हैं। रात को भी कर्म करते रहते हैं, सुसुप्ति में भी वो मन उधड़ बुन में लगे रहता है, क्या क्या सोचते रहता है स्वप्न के माध्यम से, और दिन भर के बातों को, या सोने के बाद उठने के बाद बोलता है आज मजे से सोया। ये सब अनुभूतियां चलती रहती हैं। अर्थात बिना कर्म के हम नहीं रहते। इसलिए वेद में हमारा मुख्य नाम क्या बताया, बताइए तो। आपका अपना मुख्य नाम क्या है? क्रतु।
क्रतु है। तू। जैसे ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, वैसे ओम हम है। जीवात्माओं का मुख्य नाम ईश्वर की दृष्टि से क्रतु है। हम कर्म क्रतु करते स्मरण रहते हैं है। बोल करके हमारा नाम क्रतु दे दिया ईश्वर ने। वेद में एक मंत्र में क्या कहा, ओम क्रतो स्मर, हे क्रतु क्रतु स्मरण है। तू ओम का स्मरण कर, यदि यदि मोक्ष चाहता है तो दुख से बचने के लिए कर्म करते हैं, किंतु तत्वज्ञान के बिना कर्मों को करना है। इससे दुख बचने के स्थान में, दुख से बचने के स्थान में एक के बाद एक हमारा दुख बढ़ते जाता है। दुखा दुखम किस प्रकार बढ़ता है। एक आदमी बोला कि मुझे ठंड लग रही है, दिसंबर का महीना है, और वो बोला मुझे ठंड लग रही है तो ठंड लग रही है तो उसको दूसरे ने कहा आप बैठ जाइए, आपके ऊपर जल का अभिषेक करते हैं, ठंड मिट जाएगी। तो ये बताओ, ठंड लग रही है एक को, उसके ऊपर जल का अभिषेक करेंगे तो ठंड उसकी मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। नहीं गुरुजी। हाँ, तो जिस प्रकार ठंड को भगाने के लिए जल अभिषेक कार्यक्रम को बंद करना पड़ेगा, उसी प्रकार दुखों से बचने के लिए विवेक से युक्त कर्म करना पड़ेगा। यदि बिना विवेक के कर्म करेंगे तो दुख के बाद दुख आएगा। जिस प्रकार ठंड से बचने के लिए जल का अभिषेक, अभिषेक कहते हैं सींचने को या डालने को, सिर के ऊपर पानी धारा प्रवाह डालते रहेंगे, जैसे लोग शिवलिंग में डालते रहते हैं, डालते रहेंगे तो क्या होगा, ठंड बढ़ेगी। वैसे ही वो बेचारा जो आदमी है कांप रहा है, और कई बार वृद्ध आदमियों को ऐसे जकड़न होती है शरीर में ठंड के दिनों में, अंगुलियां खुलती नहीं है, ऐसी ही रहती है। वो बेचारा कंबल के ऊपर कंबल और सब प्रकार के साधनों का उपयोग करता है तो भी उसको ठंड लगती है। तो आजकल इसलिए मशीन चला करके रहते हैं, गर्मी देने वाली मशीन, जैसे अब ठंड के दिनों में ऐसी चलाते हैं तो वो रूम हीटर, गर्मी हीटर देके चलते हैं, तब वो ठंड भगती है। किंतु जल का अभिषेक करेंगे तो जाड्य विमोक्ष, विमोक्ष माने समाप्त, जाड्य माने शीत, ठंड, जाड्य बोलते हैं ठंडी को। जिस प्रकार ठंड लगने वाले व्यक्ति की ठंडी जल का अभिषेक करने पर समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार दुखों से बचने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यदि अविवेक पूर्ण कर्मों को निरंतर करते रहेगा तो एक के बाद एक दुख को प्राप्त करेगा, दुख समाप्त होने की संभावना नहीं है। तो ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो देखिए विचित्र स्थिति है आज की। हम इसलिए वेद शास्त्र क्या कहते हैं, भाई कर्म बिना किए कुछ देर चुप बैठ जाइए, किंतु बंधन युक्त कर्म मत करिए। बंधन युक्त कर्म का अर्थ क्या है, राग द्वेष मोह से युक्त होकर के यदि बोलेंगे, यदि सोचेंगे, यदि करेंगे तो बंधन बढ़ेगा, जन्म और मृत्यु की संख्या बढ़ेगी। क्या बोले, यदि राग द्वेष मोह से युक्त होकर के कर्मों को करेंगे तो मृत्यु और जन्मों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करने से अच्छा चुप रहो। यदि करना है कर्म तो तत्व ज्ञान से युक्त कर, अधिक मत बोलिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोलने में बहुत सारे दोष हो जाते हैं, तो वो दोष जो हो गए वो उससे मेरा बंधन बढ़ गया। अब बहुत सारे हाथ पैर से ऐसा कर्म कर देते हैं, उससे हमारा दोष बढ़ जाता है, उससे जन्म मरण बढ़ गया। वैसे ही सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, उससे बंधन बढ़ता है, जन्म मृत्यु की संख्या बढ़ गई। तो जन्म मृत्यु की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। अब तक जितने कर्म कर चुके हैं, कम से कम कितने बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होंगे, आप समीक्षा करिए।
तो उसको घटाने के लिए एक विधा है, शास्त्र ने वो विधा को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। क्या? कि आप तत्व ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करिए। तो एक ने कहा हाँ जी, ये उदाहरण गलत है, ये उदाहरण गलत है, ठंड कम हो जाएगी उसकी यदि वो ठंडा पानी नहीं डालेगा, अभिषेक नहीं करेगा, गर्म पानी डालेगा। तो गर्म पानी डालने से एक आदमी को ठंड के दिनों में ठंड लग रही है और उसको कॉपिन पहना करके, टॉवेल पहना करके उसके ऊपर गर्म पानी डाल भी दिए, तो बताइए गर्म पानी डालने के बाद उसको ठंड लगेगी या नहीं? नहीं लगेगी? लगेगी। अधिक लगती है, लगेगी। तो क्या अधिक ज्यादा लगती लगती हो? है। इसलिए क्या कहा जाता है पता है? बाथरूम आदि में गर्म पानी से स्नान करने के बाद कहा जाता है पूरा बाथरूम को चारों ओर से बंद करिए, बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, यदि लग जाएगी सर्दी जुकाम की संभावना है तत्काल। और गर्म पानी से भी स्नान करने के उपरांत अधिक ठंड लगती है, ठंड पानी में स्नान करने के बाद कम ठंड लगती है, आप परीक्षा करिए। इसलिए वो तत्काल क्या करते हैं, गर्म पानी में स्नान करते हैं, चारों ओर से बंद रहता है, ऐसे रगड़ मारते हैं थोड़ा और अंदर से ही पहन करके निकलना पड़ता है ठंड से बचने के। गर्म पानी से स्नान करिए या ठंड पानी से स्नान करिए, ठंड तो लगेगी, ठंड की समस्या जिसको है ठंड के दिनों में। तो वैसे ही आप वैदिक कर्म करिए या लौकिक कर्म करिए, आपको तो जन्म मरण प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, बचने का एक ही रास्ता है, तत्व ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करें तो दुख लाघव होगा, कम होगा, जन्म मृत्यु की संख्या कम हो जाएगी। न तो अभी हमारी स्थिति जिस प्रकार की है, हमारी संख्या निरंतर जन्म मृत्यु की बढ़ रही है। उसको समाप्त करने का एक ही उपाय है, राग द्वेष मोह को समूल जड़ सहित काट देने की आवश्यकता है। तो आप जड़ सहित काटने के लिए ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर और विचार करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।